बीटेक फ्रॉम हेमावती नंदन वगना गलवान यूनिवर्सिटी। तो चलिए आइए देखते हैं कि अगर आप भी बीटेक करना चाहते हैं हेमावती यूनिवर्सिटी से तो इसका कट ऑफ 2023 में कितना गया था। और यहाँ पे ये भी जानने वाले हैं कि बीटेक में कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल है यहाँ पे। तो बीटेक आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, बीटेक कर सकते हैं आईटी से, बीटेक कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, बीटेक कर सकते हैं आईई से, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग से, और भी बहुत कुछ ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे बीटेक में कट ऑफ लो क्यों जाता है। कट ऑफ लो जाने का मेजर रीज़न है कि जो भी स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाते हैं, यानी कि 400 हो गया, 500 एभव हो गया, यहाँ पे 600 में, क्योंकि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट का जोड़ा जाता है जब आप बीटेक करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो आपका टोटल हो गया 600 मार्क्स का। 600 मार्क्स में जो 400 और 500 नंबर लाते हैं वो जाते हैं बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में करने जाते हैं कोर्स। और यहाँ पे ये भी बता दूँ कि हेमावती आपका जो यूनिवर्सिटी है ये भी अच्छा यूनिवर्सिटी है, रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, और ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ भी फ़ीस कम लगता है और हॉस्टल और मेस सारा कुछ फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आउटसाइड हो जाता है, उत्तराखंड में हो जाता है आपका लोकेशन यहाँ पे है। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूँ कि ऑफिशियल नोटिस में क्या रिलीज किया गया था। तो ऑफिशियल नोटिस से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, ताकि आपको सारा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, आप लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर पाएँ। और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको हेमावती का रजिस्ट्रेशन लिंक जो था वो पहले ही मैंने प्रोवाइड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, इसी चलते मैं बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लिंक पे क्लिक कीजिएगा, उससे आप जाइएगा तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिस में क्या क्या बताया गया था। तो ये जो नोटिस था वो रिलीज़ किया गया था 1 अगस्त को, यानी कि 1 अगस्त को आपका ये नोटिस रिलीज हुआ था। उसमें ये बताया गया था कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो 2 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक चलेगा, जो कि आप रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी प्रोवाइड किया गया था। आपको यहाँ देखिए यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस, यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक, और रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर एफिलेटेड कॉलेज एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो इस हेमावती कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है उस कॉलेज का यहाँ पे लिंक दोनों का प्रोवाइड किया गया था। तो चलिए अब देखते हैं कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ जो है वहाँ पे कितना रहा था, यानी कि अलग अलग ब्रांचेस में क्या क्या कट ऑफ गया था। और लो कट ऑफ के साथ यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, लो मार्क्स के साथ यहाँ पे एडमिशन होता है, कम मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि कट ऑफ क्या था। यहाँ पे 1 बाई 1 करके सारे ब्रांच में यहाँ पे देखने वाले हैं कि कट ऑफ क्या गया था 2023 में। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बीटेक प्रोग्राम का। यहाँ पे आपका वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिए थे, यानी कि आप तीनों सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिए हैं। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बीटेक में। तो यहाँ पे अलग अलग ब्रांच का अलग अलग कट ऑफ जाता है। बीटेक इन आईई, यानी कि बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग। तो बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ था वो, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे कैंडिडेट जो भी अप्लाई किए यहाँ पे सारे को एडमिशन मिल गया। यानी कि आप भी करना चाहते हैं तो इसमें कीजिए, क्योंकि पिछले बार है इसमें कट ऑफ का कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहा, क्योंकि जितना सीट था उतना यहाँ पे अप्लाई किए या उससे कम किए, और यहाँ पे सीट वैकेंट भी रह जाता है, कभी कभी खाली भी रह जाता है। तो डायरेक्ट भी एडमिशन कभी कभी होता है, यहाँ पे पिछले ब्राउचर में यहाँ पे बताया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने अभी बताया बीटेक इन आई, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। अब मैं बात करता हूँ बीटेक इन एमई, यानी कि बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो जनरल का था वो 150 पे हुआ, ओबीसी का 170 पे, एससी एसटी जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पे रजिस्टर किया ऑनलाइन वो सारे का एडमिशन मिल गया यहाँ पे। तो चलिए आइए देखते हैं और भी ब्रांच का। ई, तो बीटेक इन ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जनरल के लिए 230 नंबर और ओबीसी के लिए 220, एससी के लिए 90 मार्क्स और एसटी के लिए ऑल, यानी कि जितने भी एसटी में कैंडिडेट अप्लाई किए वो सारे को हो गया। और जनरल, ओबीसी, एससी, ये सब का आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मार्क्स जो है वो कभी कभी यहाँ पे डिक्रीज़ भी करता है, यानी कि इसमें कम मार्क्स पे, इससे भी कम मार्क्स पे एडमिशन होता है यहाँ पे, और कभी कभी हाई भी चला जाता है। तो यहाँ पे जितने कैंडिडेट ने अप्लाई किए उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या कट ऑफ रहने वाला है। चलिए आइए देखते हैं बीटेक इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो जनरल का था वो 300 पे हुआ, ओबीसी का 270 पे, एससी का 200 पे, और एसटी जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए वो सारे का सारे इलेक्शन हो गया।
एसटी का जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किए वो सारे का सारे सिलेक्शन हो गया, यानी कि ऑल यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। जनरल के लिए 300, ओबीसी के लिए 270, एसटी के लिए 200। अगर इतना मार्क्स है तो आपको आईटी मिल जाएगा, यानी कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है या फिर कम भी कट ऑफ जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बीटेक इन सीएससी यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसमें आपका जनरल का जो था वो 300 मार्क्स पे हुआ, ओबीसी का 270 पे, एससी का 200 पे और एसटी सारे कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्टर किए, उनका एडमिशन मिल गया सीट। तो यहाँ पे सीट कभी कभी वैकेंट भी रह जाता है तो डायरेक्ट भी एडमिशन होता है, तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर कम मार्क्स भी है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया वो सारा का सारा समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।